हेलो दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स की एक और बड़ी हार इस वजह से क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स अक्सर पिछले 5-6 सालों के रिकॉर्ड्स उठाकर आप देख सकते हैं कोलकाता आसानी से सीएसके को हराती है विद प्रॉपर प्लॉटिंग और प्लानिंग के साथ। और एक बार फिर से वही चीजें आपने देखी। सीएसके जब आई खेलने बल्लेबाजी करने आई इस सत्र में अभी तक एक बार भी सीएसके ने पहले बल्लेबाजी नहीं की थी। कोलकाता ने टॉस जीता, सीएसके को बल्लेबाजी दी और बिल्कुल एक बेहतरीन गेंदबाजी की प्लानिंग के साथ कोलकाता मैदान में उतरी। स्टार्टिंग में सचिन रविंद्र डेविन कॉनवे को तोड़ा और फिर उसके बाद से धीरे धीरे विजय शंकर और धोनी जडेजा सारे खिलाड़ियों को एक के बाद एक करके प्रॉपर प्लानिंग के साथ गेंदबाजों ने गेंदबाजी की, बिल्कुल अपने स्पॉट पे गेंदबाजी की। मैं किसी एक गेंदबाज की तारीफ नहीं करूंगा, सुनील नारायण के लिए क्लैप से अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन सारे गेंदबाजों ने एक्यूरेट प्लानिंग के साथ गेंदबाजी की। और चेन्नई की टीम एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि 70-80 रन पे ऑल आउट हो जाएगी, लेकिन सचिन रविंद्रा ने अंत में आके 29 रन की पारी खेली, लास्ट ओवर में 12 रन भी बनाए और टीम को 103 के आंकड़े तक पहुंचा दिया। लेकिन सवाल ये है कि अभी भी चेन्नई सुपर किंग्स इस सत्र में सबसे बर्बाद टीम है, सबसे बेकार टीम है। और पिछले अगर हम अभी तक के जितने भी इंडियन प्रीमियर लीग के सत्र को उठाए तो मुझे ऐसा लगता है सबसे ज़्यादा अगर सवाल किसी टीम पे उठ रहे हैं तो अभी तक अगर उठे होंगे तो वो चेन्नई सुपर किंग्स है, वो भी इसी सीजन में। धोनी के ऊपर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं, सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं चेन्नई की मैनेजमेंट के ऊपर, चेन्नई की टीम प्लानिंग के ऊपर। वो क्या ऐसा कर रहे हैं, पहला मैच जीतने के बाद लगातार 5 मैचेस हार रहे हैं और सबसे ज्यादा फैन बेस भी कहीं ना कहीं MS धोनी का है, जो कि आप शोर मीटर में देखते हैं। जब महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी करने आते हैं तो वो चीज़ें दिखती है कि MS धोनी का जो फैन है वो कल्ट फैन बेस है, लेकिन धोनी अभी उस तरह की फॉर्म में नहीं है। लास्ट सीजन अच्छा नहीं गया और इस सत्र में भी धोनी अभी उस तरह की बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर बहुत सारे सवाल निशान उठ रहे हैं और उनका घुटना भी अभी जवाब दे रहा है। तो इस वजह से स्टीवन फ्लेमिंग ने भी इस चीज़ को बोला कि धोनी 10 ओवर से ज़्यादा बल्लेबाजी नहीं करते हैं और डिपेंड करता है कि मैच की कंडीशन क्या है, तो उस हिसाब से वो बल्लेबाजी करने आते हैं। तो कहीं ना कहीं धोनी अब एक उम्र पे आ चुके हैं जो साफ दर्शाती है, दिखती है, लेकिन धोनी को अब अपनी इज्जत और सम्मान के साथ इस चीज़ से साइड किक ले लेना चाहिए। और अभी मुझे ऐसा लगता है ये एक अच्छा मूव है महेंद्र सिंह धोनी के लिए, जब उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि अब मैं कप्तानी करता हूं। लेकिन हालांकि जैसे ही कप्तानी हाथ में ली टीम को हार का सामना करना पड़ा। अभी भी इस सत्र में उनके पास पूर्ण रूप से अभी 8 मैचेस बचे हैं और 8 मैचेस में 7 मैच जीतेंगे तो प्लेऑफ्स में पहुंचेंगे। धोनी है तो मुमकिन है, धोनी कर सकते हैं। मैं ऐसे कोई वो उनकी बेवजह की तारीफ नहीं कर रहा हूं, उनके ट्रैक रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं 2022 से पहले, लेकिन अभी पिछले 2 साल 2.5 सालों का जो रिकॉर्ड्स है आईपीएल का उसमें वो बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं। कप्तानी नहीं किए थे, कप्तानी में वापसी लाए हैं। पहला मैच एक गंदी हार हुई है, 103 रन बनाए, ऑल आउट हुए और उसके बाद 103 रन बनाने के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स ने 2 विकेट खो के उस आंकड़े को बड़े आसानी से जीत लिया। पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान में पहुंच गए हैं, सीएसके 9वें पायदान पे है। लेकिन सवाल अभी तक यही है कि क्या